यहाँ कहानी है अनसुलझी हवेली की। एक बार की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रंजू था और छोटी बहन का नाम संजू था। रंजू 18 साल की थी और संजू 16 साल की थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वे हमेशा एक साथ खेलती थीं और एक दूसरे के साथ रहती थीं। एक दिन रंजू और संजू जंगल में गई और वहां दोनों खेलने लगी। कुछ देर बाद उन लोगों को प्यास लग गई। उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी और वे हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही हवेली के दहलीज पर पैर रखी वैसे ही उन्हें डर लगने लगा। हवेली में बहुत ही अंधेरा था और वह हवेली बहुत डरावनी भी थी। दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर गई थीं, लेकिन उन्होंने साहस से काम लिया और धीरे धीरे हवेली के अंदर चली गई। वे अंदर जाकर अनसुलझी हवेली के चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। जब दोनों एक कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उस कमरे के एक कोने में एक बहुत ही डरावनी परछाई खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और आंखें लाल थीं। उसे देखकर दोनों बहनों के होश उड़ गए और डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उन्हें रोक लिया। भूत ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम सिर्फ खेलने आए थे, हमें माफ कर दो, दोबारा हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा अड्डा है और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। हम फिर से माफी मांगते हैं, हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है वह बात कभी नहीं भूलोगी। इतना कहकर भूत गायब हो गया। रंजू और संजू जल्दी से उस घर से भागकर बाहर निकली और कभी वहां नहीं गई। रंजू और संजू को भूत की बातों का इतना डर हो गया था कि वे रात भर सो नहीं पाती थी। बस उन्हें यही डर लगा रहता था, भूत हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें जान से मार डालेगा। कुछ दिन तक ऐसे ही बीते। तभी एक रात रंजू को एक सपना आया। सपने में उसने भूत को फिर से देखा। तुम मेरे भाई की हत्या के लिए जिम्मेदार हो। रंजू को याद आया कि एक दिन उसने और संजू ने एक लड़के को उस अनसुलझी हवेली में घूमते हुए देखा था। लड़के ने उन्हें देखा था और वे उसे डराने के लिए पीछे छुप गई थी। लड़का डरकर भाग गया था और फिर वो लड़का कभी नहीं दिखा। रंजू जब सुबह उठी तो उसे एहसास हुआ, भूत जो कुछ भी कह रहा था सही कह रहा था कि हम लोग की वजह से उस लड़के की हत्या हुई थी। रंजू जब दूसरे रात में सोने गई तो उसे सपने में वही भूत दोबारा दिखाई दिया और वही बात दोबारा कह रहा था, मेरे भाई का मारने का जिम्मेदार तुम ही दोनों हो। उस रात रंजू ने सपने में भूत से माफी मांगी। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें तभी माफ करूँगा जब तुम दोनों बहनें मेरे भाई का अंतिम संस्कार करोगी। अगर तुम इस काम को पूरा कर दोगी तो मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। रंजू ने दूसरे दिन सुबह जागते ही संजू को सब कुछ बताया। संजू भी उसकी बातें सुनकर भी बहुत दुखी हुई। रंजू और संजू ने फैसला किया कि वे भूत को शांति देने के लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले उन दोनों ने उस अनसुलझी हवेली की साफ सफाई की। फिर उन्होंने सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की कोशिश की और फिर उन्होंने उस अनसुलझी हवेली में उस लड़के के लिए पूजा पाठ करवाया। तब जाकर उन दोनों को थोड़ी शांति मिली। उसके बाद से रंजू और संजू ने उस भूत को कभी नहीं देखा और बिना डर के आराम से रहने लगी।